हेलो नमस्ते। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आज एक लक्ष्मी माता की कहानी। कल शुक्रवार है, उसकी कहानी। सास बहू थी और उनके एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो गई, बेटे की बहू आ गई। बेटी की जहाँ शादी हुई वो बहुत बड़े साहूकार थे, व्यापार करते थे, उनके यहाँ धन धान की कोई कमी नहीं थी। जब वो वहाँ शादी होके गई तो बड़े अच्छे संस्कार थे उसके, अच्छे से घर में रहती थी, सबका सम्मान करती थी और सारा काम अच्छे से करती थी। धीरे धीरे 15 दिन व्यतीत हो गए शादी के बाद, तो सास ने कहा, बेटा अब तुम थोड़ी सी रसोई का काम संभालो। सुबह पहले नहाया करो, फिर ठाकुर जी की पूजा किया करो, उसके बाद रसोई में जाया करो। तो पहली रोटी गाय की बनाना और आखिरी रोटी कुत्ते की बनाना, तो घर में बरकत होती है। उसने कहा ठीक है। वो दूसरे दिन नहा धो के आई। उसने पहले ठाकुर जी की पूजा की, फिर खाना बनाया। पहली रोटी गाय की निकाली, आखिरी रोटी कुत्ते की निकाली। फिर खाना बनाया 4 जनों का, उसने खाना बना के रख दिया। सब ने खाना खा लिया तो उसने सोचा कि अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। जब उसने देखा तो दाल चावल थे खाने में, रोटी नहीं थी एक भी। कटोरदान खोल के देखा, एक भी रोटी नहीं। अब वो बड़ी परेशान है। उसने सोचा हो सकता है कम हो गई होंगी, कल से थोड़ी ज़्यादा बनाऊँगी। तो उसने दाल चावल खा लिए और रह गई। फिर दूसरे दिन उसने थोड़ा आटा ज़्यादा लिया, फिर उसने खाना बनाया। फिर सब लोग खा चुके तो दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। उसने खोल के देखा कटोरदान, उसमें एक भी रोटी नहीं। फिर वो सब्जी सब्जी खा के रह गई। फिर तीसरे दिन भी उसने ऐसे ही किया कि आज और आटा ज़्यादा लेती हूँ तो मेरे लिए रोटी नहीं बचती है, हो सकता है कम पड़ जाती हो। तो उसने ज़्यादा लिया। फिर उसके बाद जब वो सब खा चुके तो वो खाना खाने बैठी तो देखा उसमें रोटी नहीं। पर वो बड़ी परेशान कि मेरे रोटी क्यों नहीं बचती है, मेरे लिए क्या बात है, ऐसा कौन है जो मुझको रोटी नहीं खाते देखना चाहता है। पर उसने ये बात किसी से कही नहीं। एक दिन सब्जी काट रही थी तो पालक काटते काटते उसकी उंगली कट गई, तो उसके खून निकल आया। तो सास ने कहा, बेटा आज तुम खाना नहीं बनाना, आज मैं बनाऊंगी, तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है। तो उसने कहा, माँ जी आप ऐसा करो कि मुझे केवल ना आटा लगा के दे दो, तो रोटी तो मैं सेक दूंगी, चोट की कोई बात नहीं है, इतना काम तो कर लूँगी। उसने कहा ठीक है। उसको आटा लगा के दे दिया। उसने रोटियां सेकीं, सबके लिए खाना बना के रख दिया। सब खा चुके तो उसने सोचा कि मैं भी खा लेती हूँ। उसने कटोरदान खोल के देखा तो उसमें 4 रोटी। उसने खूब भरपेट खाना खाया, दाल चावल रोटी सब कुछ खाया, बड़ी खुश कि आज चलो मुझे खाना अच्छे से मिल गया। तो अब रोज़ यही होने लगा, सास आटा लगाती और वो खाना सेकती और खाना सेकती। उसके बाद सब खा चुकते तो वो भी खाना खाती, खूब उसको खाना मिल जाता। फिर जब उसका हाथ ठीक हो गया तो सास बोली, बेटा मैं आटा लगाऊं? तो बोली, नहीं माँ जी, आज तो मेरा हाथ ठीक है, आज तो मैं कर लूँगी। उसने कहा ठीक है। फिर उसने खाना बनाया। फिर वही हुआ जो पहले होता था, उसके लिए खाना नहीं बचता, वो बड़ी दुबली होने लगी। तो उसके आदमी ने, पति ने कहा कि क्या बात है, तुम बड़ी दुबली होती जा रही हो, हमारे घर में किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, तुम्हें मेरे मम्मी पापा भी कुछ नहीं कहते हैं, पर तुम क्यों इतनी दुबली होती जा रही हो, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे खाना ही ना मिलता हो। तो उसने फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप रही, बोली कोई बात नहीं है, ऐसे ही होगा। तो उसने मन में सोचा, पति ने, कि ऐसा करता हूँ कि हो सकता है इसको अपने मायके की याद आ रही हो, तो आज मैं इसको पापा से बात करके इसको मायके घुमा लाता हूँ। तो वो अपने माँ बाप के पास जाता है, कहता है, मम्मी पापा मैं अपने ससुराल चला जाऊँ, इसको अपने इसके माँ बाप से मिला लाऊँ, बहुत दिन हो गए हैं, हो सकता है ये इसीलिए थोड़ी ऐसी हो रही है। तो बोले ठीक है बेटा जाओ खुशी से। उन्होंने भेज दिया। वो दोनों वहाँ पहुँचे और खूब खातिरदारी हुई। उनके माँ बाप ने खूब खातिरदारी करी, खूब सब कुछ खिलाया पिलाया। तो माँ बोली बेटी से, बेटा तुझे वहाँ पे कुछ दुख है, तू ऐसी क्यों पतली दुबली हो गई है? उसने कहा, नहीं मुझे माँ कोई दुख नहीं है, सब कुछ, सब बहुत अच्छी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो फिर ज़्यादा माँ ने पूछा तो उसने सब बता दिया कि माँ मैं खाना बनाती हूँ तो ऐसा होता है, मेरे लिए खाना नहीं बचता है, सब लोग खाना खा लेते हैं, जब मैं खाने बैठती हूँ तो कटोरदान में रोटी नहीं होती है। तो उसने कहा कि ऐसा है कि हमारा बीच में बोलना तुम्हारे ससुराल में ठीक नहीं है, तुम जाके अपने सास ससुर को ये बात बताओ। तो उसने कहा ठीक है। अब पति के साथ वो घर आ गई, उन्होंने विदा कर दिया, उसको खूब सारा सामान दिया, खूब धन दिया, कपड़े दिए, सब कुछ दिया।
अब वो घर आई तो उसने सोचा कि मैं अपने सास ससुर को ये वाली बात बता देती हूँ। तो उसने सास से ये वाली बात बताई कि माँ जी ऐसा है, मैं जब खाना बनाती हूँ तो मेरे लिए खाना नहीं बचता है, और जब आपने आटा लगाया था इतने दिन तो मेरे लिए खूब खाना बचता था, तो ये क्या बात है। तो फिर सास बोली चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। वो रसोई में ले जाती है उसको रसोई में ले जाती है और बताती है, आटा लगाती है, फिर उस पर अपनी उंगलियों के निशान बनाती है, 5 उंगलियों के। तो बोली देखो बेटा, ये जो आटे के ऊपर जो 5 उंगलियों के निशान हम आटे को दबाने के लिए लगाते हैं, ये माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी की निशानी होती है, इससे घर में बरकत होती है। तो अगर आप इसमें ऐसे ही वो लगाओगी उंगलियों के निशान, तो तुम्हारे हाथ में भी बरकत रहेगी। ये माँ लक्ष्मी की और माँ अन्नपूर्णा की कृपा होती है जो ऐसा करता है। तो उसने दूसरे दिन फिर ऐसा ही किया, आटा लगाया, उस पर अपनी 5 उंगलियों से आटे को दबाया, तब उसके लिए भी खूब खाना बचने लगा, खूब अच्छे से रहने लगा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं पड़ती थी। तो जो ऐसे आटे पे जो उंगलियों के निशान हम लगाते हैं, उसका मतलब ये होता है कि माता लक्ष्मी की और माता अन्नपूर्णा की हमारे ऊपर कृपा बनी रहती है। तो उस दिन से वो खुश रहने लगी और सब कुछ अच्छा होने लगा। जो इस कहानी को सुनते हैं, सुनने मात्र से ही उनके सारी परेशानियां दूर होती हैं और घर में धन संपत्ति की बढ़ोतरी होती है। बोलो माँ लक्ष्मी जी की जय, माँ अन्नपूर्णा जी की जय।